यूनिट जो है बच्चे वो डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो लास्ट यूनिट जो हमारी है वो है दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अब अगेन जो यूनिट है उसका सेम स्ट्रक्चर रहता है जो लास्ट यूनिट है बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसमें भी वही हमारा प्रोसीजर रहेगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं, फिर उसके बाद में उसका मार्क्स वेटेज देखेंगे, फिर उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन देखेंगे, फिर उसका डिटेल सिलेबस देखेंगे, फिर उसकी एंड लर्निंग देखेंगे और लास्ट में उसकी प्लेलिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो चैप्टर्स हैं वो आर 2 चैप्टर्स, द मार्क्स आर 6, जस्ट लाइक मनी बैंकिंग में 2 चैप्टर्स है, यहाँ पे 2 चैप्टर्स हैं। तो ये सारा अब रियल लाइफ एप्लीकेशन देखिए आज आप देख रहे हैं, अगर रिसेंटली थोड़ा आप इकोनॉमिक्स न्यूज़ से अपडेट है और आप अगर न्यूज़ देखते हैं और इकोनॉमिक्स इवेंट को अगर आप कैप्चर करते हैं तो आपको पता लगेगा कि अभी रिसेंटली जो यूएसए प्रेसिडेंट है ट्रंप, वो अनाउंस कर रहे हैं टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ। तो ये क्या होते हैं और उसकी वजह से पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर क्या हो रखा है, कहीं ना कहीं हर इकोनॉमी में उसके नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। तो वो सारा समझना है आपको कि suppose we are not limited only one country nowadays after the globalization, whole the world economy are integrated। तो इसका मतलब एक इकोनॉमी में अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो वो कहीं ना कहीं बाकी को भी इम्पैक्ट करेगा। एक में पॉजिटिव होगा, सब में पॉजिटिव होगा, नेगेटिव। एक छोटा सा एग्जांपल आप देखिए, रशिया यूक्रेन का वॉर देखिए, आप अगर श्रीलंका क्राइसिस देखिए, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड में सारी कंट्री आपस में इंटरडिपेंडेंट है। तो इसलिए उसको समझना है डिपेंडेंसी कि हाउ वी आर कनेक्टेड अवर डोमेस्टिक कंट्री विद अदर कंट्रीज, वो सारा इसमें हमें समझ में आएगा। इसके अलावा जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट होती है कि जो हमारा $1 इक्वल्स टू हाउ मेनी रुपीज़, हाउ टू कन्वर्ट, हाउ टू डिसाइड, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज रेट में आपने देखा होगा अभी रिसेंटली अगर आप न्यूज़ में अपडेट रहते हैं तो लगता है कि हमारा जो रुपीज़ है वो डेप्रिशिएट हो गया और लोवेस्ट लेवल पे पहुंच गया है, और उसके हमारे क्या नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं, कैसे डिटरमाइन होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है और ये हमारी इंडिविजुअल लाइफ को, कंट्री को, सबको इम्पैक्ट करता है। तो ये सारा इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन है। उसका डिटेल सिलेबस, देयर विल बी 2 चैप्टर्स। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा जिसमें हम पढ़ेंगे कि हाउ वी आर कनेक्टेड अवर डोमेस्टिक कंट्री विद अदर कंट्रीज थ्रू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इनविजिबल आइटम्स, कैपिटल ट्रांसफर्स, वो सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उनका फिर बैलेंस देखेंगे कि हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सरप्लस है, डेफिसिट, हम कितना मंगवाते, कितना बेचते, वो सारे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज वो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस और हमारी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को डिसाइड करते हैं। फिर उसका जो सेकंड पार्ट आता है वो आता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। मैंने बताया कि वी आर गोइंग टू डिस्कस 3 टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट, फिक्स, फ्लेक्सिबल, मैनेज, फ्लोटिंग, हाउ दे आर डिटरमाइंड और उनमें क्या उसका क्या हमारी इकोनॉमी में इंपैक्ट आता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट में, वो सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है। कोई आपको ऐसा क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया इकोनॉमिक्स इज सराउंडिंग यू, यू मस्ट हैव टू रिलेट द इकोनॉमिक्स डे टू डे लाइफ, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये सारा हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में मैनेज, फ्लोटिंग रेट जो दोनों का मिक्स होता है वो डिस्कस करेंगे। ये सारा हमारा डिस्कशन है। अब इसका एंड लर्निंग आफ्टर स्टडी ऑफ दिस यूनिट अगेन यू एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से वी आर कनेक्टेड आवर डोमेस्टिक कंट्री विद अदर कंट्रीज, और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है मतलब $1 इक्वल्स टू $1 रुपी, वो क्या है, उसके कैसे डिटरमाइन होता है, क्या ये मतलब ऐसे एंड लर्निंग का मतलब होता है कि आपको फाइनली क्या इसमें लर्निंग हो जाएगी। तो आफ्टर स्टडी यू एबल टू अंडरस्टैंड कि ये हाउ डिटरमाइन द फॉरेन एक्सचेंज रेट, हाउ वी आर कनेक्टेड, तो ये सारा आपको पता है। अगेन इसकी प्लेलिस्ट अगर आपको देखनी है तो मैंने डिटेल के अंदर बच्चे पूरी प्लेलिस्ट जो है वो इसके डिटेल वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। तो आपको मेरी प्लेलिस्ट पे जाना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स सेशन 2024-25, जिसमें मैंने डिटेल वीडियो अपलोड कर रखा है। सिलेबस सेम है लास्ट ईयर और इस साल, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो वीडियो एज इट इज आप देख सकते हैं। और जो इस साल में जो प्ले लिस्ट बनाऊंगा उसमें 1 शॉट वीडियो, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। वो 1 शॉट वीडियो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प होंगी। दिस इज द ऑल अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गई है।